हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे टॉप 7 हैबिट्स जो कि सक्सेसफुल लोगों में कॉमन होती हैं और अनसक्सेसफुल लोगों में मोस्टली ये चीज़ें नहीं पाई जाती। तो आज हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी 7 हैबिट्स हैं जिनको अपनाने के बाद आप भी सक्सेसफुल लोगों की तरफ आगे जा सकते हैं और सक्सेसफुल हो सकते हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे मनी अर्निंग हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, आप उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज देखते हैं कि कौन सी 7 हैबिट्स हैं जो किसी भी इंसान को सक्सेसफुल बनाती हैं। इसमें सबसे पहले है गो टू बेड अर्ली एंड गेट अप अर्ली। का मतलब ये दोस्तों कि आपको हमेशा टाइम पे उठना चाहिए, सुबह को अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए और आपको जल्दी सो जाना चाहिए। जल्दी इसलिए सोना चाहिए क्योंकि अगर आप सिर्फ सुबह को जल्दी उठना चाहते हैं लेकिन अगर आप बहुत लेट नाइट सोते हैं तो इसमें क्या होगा कि आपकी नींद पूरी नहीं होगी और आप सबको पता है कि नींद पूरी ना होने की वजह से हमें कितनी क्रिटिकल ओवरऑल हेल्थ कंडीशंस आ सकती हैं। तो उसकी वजह से सुबह उठना जो है सबसे ज़्यादा कॉमन पाया गया है बहुत से सक्सेसफुल लोगों में। अर्ली मॉर्निंग को दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त भी कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त क्यों कहा गया है? इसीलिए क्योंकि उसकी इम्पोर्टेंस दिन में दूसरे टाइम के मुकाबले सबसे ज़्यादा होती है। इसीलिए उस टाइम पे आप शांत होते हैं, आप सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और आपकी क्रिएटिविटी जो है वो मैक्सिमम लेवल पे होती है, जिसकी वजह से सुबह के टाइम पे बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजंस और प्रॉब्लम को हम लोग टैकल कर सकते हैं और उनके बहुत अच्छे सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं दोस्तों। तो इसीलिए हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए और फिक्स टाइम पे उठना चाहिए, एटलीस्ट ऑफिस या कोई भी काम शुरू करने से 1 घंटा पहले, ताकि हम सक्सेसफुल लोगों की तरफ एक कदम आगे बढ़ा सकें। इसमें दोस्तों सेकंड है एक्सरसाइज। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है हमारे ब्लड को प्रॉपरली सर्कुलेट करने में और हमारे माइंड को एक्टिव रखने में। एक्सरसाइज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और ये एक्सरसाइज जो है वो मोस्टली सक्सेसफुल लोगों में कॉमन पाई गई है। वो अपनी फिजिक का, वो अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं और इसीलिए एक्सरसाइज को उनमें कॉमन पाया गया है। और जब एक्सरसाइज सुबह में की जाए इन द मॉर्निंग, जैसे मैंने आपको बताया कि आप 1 घंटा पहले उठ सकते हैं, अगर आप उस वक्त एक्सरसाइज करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट और ज़्यादा है, क्योंकि जब आप मॉर्निंग उठते हैं तो आपकी लेजीनेस और जो भी आपको थकान होती है और आप थोड़ा सा लो फील करते हैं वो एक्सरसाइज की वजह से आपका ओवरकम हो सकता है और आप एक्सरसाइज करके फुल एक्टिव हो सकते हैं किसी भी चैलेंजेस को, क्रिटिकल एबिलिटीज़ को हैंडल करने के लिए, और आप अपने पूरे दिन को अच्छा बना सकते हैं और मोर एनर्जेटिक बना सकते हैं दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों विजुअलाइजेशन। स्टडीज़ ने ये प्रूव किया है कि विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव थिंकिंग ड्रास्टिकली आपके मूड को इम्प्रूव कर सकती है और आपकी क्लैरिटी को बढ़ा सकती है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी आपका जो विजन हो, जो आप विजुलाइज करते हैं तो आपकी क्लैरिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है और आप उसको क्लियर तरीके से देख सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं और उसके ज़्यादातर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप अपने दिन को या अपनी एक्टिविटीज़ को या अपने फ्यूचर को विजुलाइज करते हैं तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आप उन चीज़ों को हासिल कर सकते हैं और उन चीज़ों की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि विजुअलाइजेशन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है कि हमारे माइंड को रियलिटी और विजुअलाइजेशन में डिफरेंस नहीं पता। जब आप मेडिटेशन में होते हैं या किसी भी डीप थॉट में होते हैं या डीप स्लीप में होते हैं, अगर आप विजुअलाइज भी करते हैं तो माइंड को लगता है कि ये जो सब हो रहा है दिस इज़ गोइंग टू बी रियल। तो इसीलिए हमारा माइंड ज़्यादातर विजुअलाइजेशन में, जब आप डीप स्लीप या मेडिटेशन जैसी कंडीशन में होते हैं, डिफ़र नहीं कर पाता। तो जब आप विजुअलाइज करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता से ड्रास्टिकली आपका चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं और आपके माइंड को ये लगने लगता है कि जो आप विजुअलाइज कर रहे हैं वो सच में है या आप वो सच में बन सकते हैं। तो इसीलिए जो विजुअलाइजेशन है वो मोस्टली सक्सेसफुल लोगों में कॉमन है, जिसको आप अपना सकते हैं और सक्सेसफुल लोगों में शामिल हो सकते हैं दोस्तों। इसके बाद है दोस्तों 4th नंबर पे गोल सेटिंग। गोल सेटिंग दोस्तों हम सब जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है और अगेन ये सब में इसीलिए कॉमन है क्योंकि उनका सक्सेसफुल लोगों का गोल बहुत क्लियर होता है। उनको पता होता है कि उनको क्या चीज़ हासिल करनी है और किसकी तरफ बढ़ना है और किस गोल पे काम करना है। तो दिन में हम मिनी गोल सेट कर सकते हैं। हमारा मेन गोल चाहे कुछ भी हो उसको हम सब कैटेगरीज में डिवाइड करके मिनी गोल सेट कर सकते हैं
और मिनी गोल पे आहिस्ता आहिस्ता से आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों, ताकि हम अपने मेन गोल की तरफ बढ़ सकें। गोल ना होना दोस्तों, इसका मतलब यही है आप कहीं जाना चाहते हैं लेकिन आपको डायरेक्शन नहीं पता और आपको डेस्टिनेशन भी नहीं पता। गोल सेटिंग अगर आपके पास है तो इसका मतलब है आपको डेस्टिनेशन तो ज़रूर पता है लेकिन आपको रास्ता नहीं पता। तो रास्ता पता करने के दोस्तों गोल सेटिंग में बहुत से तरीके हैं जिससे आप रास्ता पता कर सकते हैं, और जब आप गोल सेटिंग करके आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको रास्ते डेफिनेटली मिलेंगे। और गोल सेटिंग की वजह से माइंड को एक क्लियर मैसेज होता है कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है इन द लॉन्ग रन। तो इसकी वजह से गोल सेटिंग जो है दोस्तों वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब में कॉमन है। इसके बाद दोस्तों 5th नंबर पे है टेकिंग एक्शंस। अब आप सोच रहे होंगे कि टेकिंग एक्शंस में क्या चीज़ न्यू है जो मतलब कि नॉर्मल लोगों में नहीं होती। तो दोस्तों नॉर्मल लोगों में जो डिफरेंस होता है और जो सक्सेसफुल लोगों में डिफरेंस होता है एक्शंस पे, वो ये होता है कि नॉर्मल लोग सिर्फ और सिर्फ बातें करते हैं, एक्शंस नहीं लेते। उनके पास आइडियाज़ बहुत सारे होते हैं लेकिन वो कभी भी उस पर इम्प्लीमेंट नहीं लेते दोस्तों। लेकिन ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट करते हैं और उन पे बेशक छोटे से लेकिन एक्शन लेना ज़रूर स्टार्ट कर देता है, चाहे उसका आउटकम कुछ भी हो। वो उन आउटकम से सीखते जाते हैं और अपने एक्शंस को इम्प्रूव करते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है दोस्तों कि एक्शन लेने से बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं दोस्तों। अगर आप सही तरह से एक्शन लेते जाते हैं, उनको इम्प्रूव करते जाते हैं या फिर आहिस्ता आहिस्ता से उनसे सीखते जाते हैं, तो भी आपको मतलब उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 6 नंबर पे है पुट द वर्स्ट फर्स्ट। पुट द वर्स्ट फर्स्ट मीन्स आप जैसे ही दिन में सुबह को उठते हैं आपके पास या तो एक टू डू लिस्ट होनी चाहिए या आपके पास एक दिन की एक्टिविटी होनी चाहिए कि मुझे दिन में ये काम है, जिसको आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। उस प्रायोरिटाइज में जो आपको लगता है कि मेरा ये सबसे मुश्किल काम है वो लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए। उसका रीज़न ये है दोस्तों कि जब आपका सबसे मुश्किल काम सबसे नीचे होता है आप उसको ड्रैग करते जाते हैं और आगे करते जाते हैं, जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाता है और स्ट्रेस लेवल बढ़ने की वजह से आप जो काम कर रहे हैं उस पर भी इतने अच्छे तरीके से फोकस नहीं कर पाते और आप अपना फोकस और पेशेंस लूज करते जाते हैं और स्ट्रेस की वजह से आपकी हेल्थ भी इफ़ेक्ट होती रहती है। अगर आपने मुश्किल काम सबसे पहले रख दिया है और उसको ख़त्म कर दिया है तो इसके बाद क्या होगा, आपका स्ट्रेस लेवल ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपने सबसे मुश्किल काम ख़त्म कर दिया है। अब जो मेरे काम हैं वो इतने मुश्किल नहीं हैं और इजी हैं और उनको मैं हैंडल कर सकता हूँ। तो इसीलिए दोस्तों सबसे मुश्किल काम ऊपर रखने के रीज़न जो हैं वो यही हैं कि एक तो आपकी एनर्जी सुबह में और मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा होती है जो कि आहिस्ता आहिस्ता डाउन होती जाती है, और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये कि आपका स्ट्रेस लेवल और जो उस काम को लेके आप डिले करते हैं वो सारी चीज़ें अवॉइड हो जाती हैं और आप बाद में रिलैक्स फील करते हैं दोस्तों। तो इसीलिए आपको जो भी मुश्किल काम है उसको ऊपर रखना चाहिए अपनी लिस्ट। चलें दोस्तों, इसके बाद देखते हैं साइलेंस और मेडिटेशन। साइलेंस और मेडिटेशन पे दोस्तों बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है, बहुत ज़्यादा रिसर्च मटेरियल अवेलेबल है और इसके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, स्पेशली आपके माइंड को लेके। आपकी मेमोरी इम्प्रूव हो सकती है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ इम्प्रूव हो सकती हैं और बहुत कुछ दोस्तों। अगर आप सिर्फ अपने थॉट्स को वॉच करते हैं, रिलैक्स होके बैठते हैं, जो कि आपके माइंड में मिलियंस ऑफ थॉट्स की बम्बार्डमेंट होती है, आप उसको देखते हैं और उस पर रिएक्ट नहीं करते। जैसे ही थॉट्स आ रहे हैं आप सिर्फ उनको वॉच करते हैं। तो ट्रस्ट मी दोस्तों, यह आपके डे टू डे डिसीजंस में और बहुत सारे चीज़ों में सॉल्यूशन देने में किसी भी प्रॉब्लम का और बहुत सारी एक्टिविटीज़ में आपकी हेल्प करता है, स्ट्रेस लेवल को डाउन करता है और इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं दोस्तों। आप मेडिटेशन कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे मॉर्निंग उठना और मॉर्निंग के टाइम पे साइलेंस बहुत होता है, कोई ट्रैफिक का शोर नहीं होता, कोई बाहर से आवाज़ें नहीं होती, कोई डिस्टर्बेंस नॉर्मली सुबह के टाइम पे नहीं होती। तो मेडिटेशन या साइलेंस का सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है वो अर्ली मॉर्निंग है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है इस चीज़ के लिए
जहाँ पे कहीं कहीं पे ये भी मेंशन किया गया है कि कॉस्मिक एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा फ्लो जो करती है वो मॉर्निंग में करती है दोस्तों। तो इसलिए मॉर्निंग टाइम जो है वो मेडिटेशन के लिए और साइलेंस के लिए बहुत ही यूज़फुल है दोस्तों।